थाई को नाच लो कटा है। अरे जो रहती नहीं, जिसका आता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं। खरनाल के मेले के अंदर देखा नहीं कि सरकार एक बीच में हमारे रुमाल हिलाता है बाद में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जाना होता है। वो तो एक चीज मैंने देखी, बहुत गुटबाजी। मैं तो परेशान हो गया तारा रामजन बच्चों से। थोड़ा सा इनको तैयार करता हूँ, थोड़ा सा बराबर लाता हूँ, इसे 10 मिनट में गुटबाजी के अंदर उलझ जाता हूँ। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है। भाई तुम ऐसे नाराज क्यों है कि आपने उसको गाड़ी में बिठा लिया, तो आगे बैठ जाना, तेरे क्या देखो उसको उतार तुझे बिठा लूंगा। हाँ ये बात तो सही है, इसमें समय बहुत लगेगा। मैं तो क्या 3 से 1 पे आ गया, वो डर लगता मुझे तो आजकल 3 से 1 पे आ गया। और अभी लोकसभा का चुनाव था, गठबंधन नहीं होता तो पूरा ही गड़बड़ कर देते। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा, बताओ कितने लोगों ने वोट डाल दिया लोकसभा में। अरे वोट कैसे देते हो आप, ये तो बताओ भाई। हवा में देख के भी भूल जाते हो क्या आके। मुझे कायदे से तो वोट मिलनी थी तो 9 लाख यहाँ पे। जो रहती नहीं, जिसका आता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, कहाँ नंबर क्या 5.5 लाख और मुझे 6 लाख, वो भी कांग्रेस शामिल थी। अगर कांग्रेस नहीं होती आरएलपी से लड़ लेता ना तो थाक गया था बेटे, है ना। थाक चेक दो तो 1.5 लाख हो, इतना ही होता होता। मुझे पता था कि अभी तुम उतने मजबूत नहीं हो जितना, इसलिए मुझे अलायंस करना पड़ा बिना मन के। मैं अलायंस की इच्छा नहीं थी, मजबूरी के अंदर करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर सबक सिखाना था। इस किसान विरोधी मोदी सरकार को सबक सिखाना था। मैंने लोकसभा के अंदर कहा गृह मंत्री को, मैंने कहा आ जाना राजस्थान, बता देंगे तुम्हारे को 15 पार नहीं करने देंगे। और कांग्रेस के नेताओं की अगर नीयत साफ होती तो कोटा के अंदर भी कांग्रेस जीतती, जयपुर में कांग्रेस जीतती, बीकानेर में कांग्रेस जीतती, अलवर में कांग्रेस जीती और 5 सीट हो रहा था, 11, 5, 16 सीट हो रही। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस भी धड़ों में बटी हुई है। एक कोई अशोक गहलोत गुट, कोई पायलट गुट, एक बीच में हमारे रुमाल हिलाता है, छुपुर डुपर वो करा मेरा अलग गुट, तो 3-3, 4-4 गुट हो गए। तो फिर भाई ये 11 आई वही ठीक है, तो 0 से तो 11 ठीक है। अब मेरा तो कोई कहते नहीं कि हनुमान जी की वजह से, वो तो कह रहे हैं हमारी वजह से सब कुछ हो गया। तो मेरे क्या मेरे वोट थे ही नहीं क्या राजस्थान में? 10 लाख वोट मिले थे मेरे को। जब ऐसे ही चलेंगे तो वोट डालने तो गए होंगे ना लोग। 10 लाख के 15-20 बड़े होंगे ना वोट के। 70 लड़ाए, 150 लड़ाता तो ज्यादा वोट आता। तो भाइयों ये दुर्भाग्य है क्योंकि राजस्थान में किसी लड़ाई लड़ी नहीं। सारे लोग कहते थे राजस्थान में 2 ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, कोई पार्टी नहीं। तो हमने पार्टी बनाई। आरएलपी पहली राजस्थान की पार्टी है जो किसान के बेटों के संघर्ष, किसानों के संघर्ष से बनी। उसमें दलित भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान था। मेरी पार्टी में ज्यादातर नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेके देखोगे तो मेघवाल समाज, नाइक समाज, भील समाज, तमाम समाजों को प्रतिनिधित्व दिया और मेरे से प्रेरणा लेके सेकंड क्या है मौका लगता है, हम पूरा टाइम देते हैं, प्रयास करते हैं और आपकी एक एक चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो घर पे आ जाता है ना वो खाली हाथ नहीं आता। उसको मैं ये नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं है, अगली बार आना। मैं कहता हूँ तेरा काम पता, किस एसपी को फोन लगाना है, किस आईजी, किस कलेक्टर को लगाना है, डीजी को लगाना, लगा फोन, अभी करता हूँ तेरा काम। मुझे दे, बनाता हूँ सड़क, बनाता हूँ स्कूल, सही करता हूँ, सब बिजली की लाइन जा रही, हटाता हूँ लाइन। प्रत्येक व्यक्ति ये काम साहब हो ही नहीं सकता तो इधर उधर किसी भामा साहब कहता हूँ मैं कराऊंगा भाई तेरा काम, मैंने प्रॉमिस किया है। तो मुझे खुशी है कि मुझे खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से 2008 में नेतृत्व का मौका मिला। ये तो खींवसर शुरू हो गया आपसे 1 किलोमीटर से हो जाता ना, कितना 1.5 किलोमीटर बाद ये रोड जो बन रही वही बन रही है क्या? बिल्लो का क्या दिया मैंने आज, मैंने रोड को बहुत अच्छा धनारी गाँव के अंदर तक बनाओ। अच्छा जो बॉर्डर अपना आ गया ना धनारी से हमारे बिल्लो का खटोड़ तक शानदार सड़क बने। जो भी धोरे थे बीच में, मैंने कहा सड़क के बीच में घोड़ा यहाँ धोरे हटा के अच्छी रोड बने। कुर्ती साहब की फिर नागड़ी होती, ये भी डबल रोड बनेगी। तमाम ढाणी में मैंने कोशिश की, बिजली नहीं थी। ये बैठे हैं कुर्ती के लोग, 8 के अंदर जब आया था पूरा कांग्रेस का इलाका था। इन्होंने कहा आप पे भरोसा करके वोट दे रहे हैं बीजेपी के फूल को। मैं बीजेपी से वोट दे दिया और ज्यादा दिन एडजस्टमेंट बैठा नहीं, झगड़ा हो गया और उसके बाद ये मेरे साथ हो गए। और फिर मैं चाहे कैसे ही लड़ा, 13 में अलग चिन्ह आया, 14 लोकसभा में आया, 18 पार्टी बना गया, 19 में फिर आया, फिर छोटा भाई आया मेरा, फिर 23 में मैं आया, 24 में मैं आया। तो इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हनुमान जी का चिन्ह कौन सा। इन्होंने मुझे देखा, अंतर छोटे मोटे कम ज्यादा होते रहे, लेकिन लगातार 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24
8 बार लगातार आपने मुझे वोट देके देश में संदेश दिया कि हमारे नेता को हम गिरने नहीं देंगे, चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी, वो हमेशा खुद यहाँ से जिंदाबाद रहकर आपने मुझे जिंदाबाद रखा हमेशा। मैं नहीं गया था प्रचार करने गाँव का, फिर भी आपने मुझे कह दिया कि मान लिया हमने, आप वोट की अपील कर दोगे वही वोट है। और तमाम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और मैं भी आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लड़ रहा। मेरे लिए लड़ता तो 3 मई में तो वसुंधरा से क्यों लड़ता? वसुंधरा का मेरा क्या झगड़ा था? मैं भी सरेंडर हो जाता दूसरे जैसे लोग में, मैं होता मंत्री बन के फिर 8 में गहलोत के पाड़ा बदल के इधर उधर करता रहता। तो भाइयों, आपके जोधपुर के कई नेता कहते हैं कि हमारी गहलोत साहब से लड़ाई है। तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुमने तो गहलोत साहब के लिए भी वोट मांगे और उसके बेटे के ठुमके लगा लगा के वोट मांगे, उसके बेटे को भी हरा के पूरा बदला लिया 70 साल का। हनुमान बेनीवाल ने हराया था कि नहीं हराया? याद है आप लोगों को चुनाव 19 का? इसलिए जो लड़ाई सारी है वो तो मैंने ही लड़ी है, ये सही बात है। और नेताओं को भी जो डांस करना सिखाया, नेता ठुमका मारेगा ना, आजकल हर कोई करता है दम चल दम चल। अब कहीं मिठाई को नाचना कटा है, अरे जगह सही नहीं, वहां मत नाच, बटे शुरू हो जाओ नाचना। तो गढ़ किलों के सामने तुम मत नाचो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो? बटे ठुमका गढ़ किलों के सामने नाचो, जोरो जोरो लोग मजा उड़ा, वो जोरदार ना नाचो, क्यों नाचने को तो काम रही हो, याद आ गया तो बेचारा गलत होने आपकी जगह तो सही है, वो नाच रहा, आपको बताए दे भाई मैं ऐसा यहाँ हालता है, ऐसा ही बढ़िया बटे बढ़िया हाजी सही यहाँ। लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल जो लड़ाई लड़के बता रहा है, उसने कहा कि राजा रानी के पेड़ से पैदा होने वाला राजा नहीं है, राजा वो है जिसे जनता चुनती है। तो राजाओं का राज नहीं रहा, राजाओं का राज तो चला गया। तो जब देश आजाद हुआ तो प्रथाएं खत्म हो गई, आप सब आजाद हो गए, आबाद हो गए। अब तो मैं आपको एक ही आह्वान करूंगा, छिलका इसके अंदर आज भी जितने हमारे भरतपुर, अलवर, जयपुर के इलाके के अंदर लोग पढ़ लिख रहे हैं, हम कम पढ़ लिख रहे हैं। मारवाड़, जयपुर या आपका नागौर, जोधपुर, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे नेताओं ने धोखा दिया। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़े नेता हमारे समाज के थे, किसानों में, उन्होंने जब अपनी कौम को धोखा दिया, आप तो हमारे पीछे थे, नाइक मेघवाड़ तो हम ही मानते थे, तो मैं मारला ही कौन पढ़ाया, तो थे मांगला रहेगा, वो खड्डा में पड़ गया, मारला थे पड़ गया, यही कारण था। बाकी पढ़ाई के अंदर आप लोग बहुत आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आपको पढ़ाई लिखाई करानी है, ये तय करना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी मिले या नहीं मिले। अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हर चीज समझेगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ मुझे? पढ़ाई लिखाई कर सरकार सुविधाएं दे रही है, फ्री शिक्षा भी दे रही है। दुर्भाग्य से जो सरकारी स्कूलों उनके अंदर टीचर नहीं लेते। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, मैंने कहा MP का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, कलेक्टर SP का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो अपने आप सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे अध्यापक लगेंगे। ये उठाया मैंने पार्लियामेंट में। और तमाम वो मुद्दे जो मेरे साथ उम्मीद करते हो, लेकिन मुझे दिए कुछ मुकदमों के मामले, कुछ अन्याय अत्याचार के, मैं आपको टेलीफोन भी वापस करूंगा। ये मैं सारे लेके जा रहा हूँ, पृथ्वी को सारे कागज लेके बात कराएगा मेरे साथ। एक बार यह सब सुनो, एक एक करके यहाँ बोलने से कोई मतलब नहीं। आपने मुझे सारे दे दिए भरोसा करके, मैं आप सबसे बात भी करूँ। गाड़े लोहार समाज का भी मिला जी, बहुत समर्थन करते हैं मुझे क्षेत्र में, आप चिंता नहीं करें। आपने तो ये प्रण लिया था महाराणा प्रताप के वंशज हो और बहुत मजबूत हो, अभी भी उस प्रण को निभा रहे हो कितने साल बाद। तो आपको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। एक संदेश छोड़ दूंगा, उसमें तुम बुरा मत मानना, नशा नहीं करना। हमारे एक दिन मैं भाषण दे रहा था, तो उसमें नशा करने वाले ज्यादा थे कि मैं तो थाने वोट देवा और मैं तो आधा ज्यादा नशो करा। मैं कहते यार मत दीजिए, छोड़ो, मैं वोट आई वो इलाज तुम्हारे मैं तो थोड़े क्या नशो करो, तो मैं ही नहीं करता, खुद चाय पीता हूँ। अच्छा बताओ, मुझे तो 25 साल से देख रहे हो, तुम रात को 3 बजे सोना, कब उठना, कब खाना खाया, तब पता नहीं। भगवान के भरोसे ही चल रहा हूँ, ईश्वर के भरोसे सब कुछ चल रहा है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना हमारे इन इलाकों के अंदर, इसमें MD, चरस, ये जो मामले हैं, इनसे हमारी जो नई पीढ़ी है वो खत्म होने के कगार पर है। कौन देश की रखवाली करेगा, कौन सेना में जाएगा भाई बताओ मुझे? यही खत्म हो जाओगे नशा करके। और एक भाई है, उसके 4 बहन है, वो भाई नशा करने लगे, उन बहनों की शादी कौन करेगा? कौन माँ बाप की सेवा करेगा? कौन पढ़े? तो सबका अपना अपना काम है, क्यों किसी का होड़ करते हो? कोई फॉर्च्यूनर घूम रहा है घूमने दो,
क्या पता फाइनेंस वाले वापिस ले जाए, कहाँ से लाया, उधार लाया, कुछ चोरी चकारी करके लाया होगा, तो उस पर मत फॉर्च्यूनर ले मत। अपने तो अगर बाइक से काम चलो तो उससे चला लो। मेरे पास 2015 मॉडल गाड़ी है, बताओ। सारे नेता बड़ी बड़े 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां, बड़े बंगले, फार्म हाउस, तो मंत्री या तो उधर चला जाता है, ये इधर आपकी सेवा में लग गया, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती, टावर की गाड़ियां बैठ जाए और घूमला बीच में आ जाते हैं आपके। देखो होड़ वही करो जो अपनी उसमें हो, पढ़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य अपना होना चाहिए कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त के अंदर जिस तरह लिप्त हो रहे हैं जेलों के अंदर। एक बार मैं एक जेल, जयपुर जेल के अंदर में गया था देखने के लिए, आधे से ज्यादा हमारे लोग बैठे, संख्या हमारी ज्यादा है। दुर्भाग्य से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, नशा, बर्बाद हो रहे हैं। परिवार कैसी बात है, मिलने के लिए आता है। आप देखिए जिस घर से जेल में कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, उस परिवार की क्या स्थिति है। तो हमें इन चीजों पर चिंतन करना, मनन करना, और एक चीज का तो तय कर लो, नशा नहीं करना। तो नशा नहीं करोगे तो नया गेम चल गए, मोबाइल पे पैसे वाले बनने के चक्कर में छोरे अनाप शनाप कर रहे हैं, फर्जी गेम है। तो ये नहीं करना भाई, फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर घर वाले बेचारे परेशान होते हैं। पहले तो घर वाले कहते नहीं कि कहीं काम करे, छोरो बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अच्छा कमावे कटो होगा, मैंने बढ़िया गाड़ी खरीदी रही, अरे वो तो ऑनलाइन गेम और जुआ सट्टे का काम करा। भाई मारे जाओ, पता करोगे फॉर्च्यूनर कहाँ से आई, स्कॉर्पियो को, ये पता हमें करना है, हमें ध्यान रखना है। अगर बेटी बेटे को मोबाइल दिलाओ तो उसका हमें ध्यान रखना है कि मोबाइल को किस किस से बात कर रहा है, ये ड्यूटी माँ बाप की है। अगर ये सारी काम अपन कर लेंगे तो निश्चित रूप से मैं तो है कि वयस्क होने पे शादी अपनी मन मर्जी से करे। लेकिन कई जगह मैं देखता हूँ कि बेटियां कोर्ट में ये कहती है कि ये किसके माँ बाप है, मैं तो इसको पहचानती हूँ। तो गलत बात है, पैदा करके 20 साल तक पालो, और ये अधिकार नहीं है भाई, गोद में ही शादी कर लेते हैं। एक गोद में शादी, जहाँ पहले तो 4 समाज में भी 4 गोद छोड़ते थे, क्योंकि आनुवंशिक बीमारियां नहीं हो। ये संस्कृति ऐसे ही थोड़ी बनी भारत की, विश्वगुरु कैसे भारत था, भारत ऐसे ही थोड़ी हिंदुस्तान। तो अगली बार पार्लियामेंट के अंदर यही मामला उठाऊंगा सब ज्यादा, कि माँ बाप का अपनी बेटी पे उतना ही अधिकार है जितना खुद का उसका अपना अधिकार है। बेटे पे माँ बाप का उतना ही, अगर माँ बाप नहीं होंगे तो बेटा बेटी कहाँ से आएंगे बताओ मुझे। पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। हाँ 19-20 स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ये सही है कि शादी अपनी मर्जी से करे, लेकिन शादी मर्जी से ऐसे कैसे कर सकती है। अपना धर्म अलग है, व्यवस्थाएं अलग अलग, धर्मों में अलग अलग नियम है, अलग अलग उनके धर्मों के कानून बने हुए। तो इन चीजों पे भी विचार, वो है विधायिका, वो है लोकसभा जो न्यायालय से भी बड़ी है, और विधायिका भी सबसे बड़ी है। आपको पता है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, याद है आप लोगों को? कहाँ गए थे कोर्ट कचहरी, उसमें सोएगा नहीं कोर्ट। अरे आपको याद होगा जबरन खेतों में पटक पटक के नसबंदियां करती थी लोगों की उस समय, ताराराम जी। इमरजेंसी का जो खेल था, तब कोर्ट कहाँ गए थे? हिंदुस्तान का जवान पूछना चाहता है उस समय न्यायालय कहाँ गए थे जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। और आज भी जब मोदी और अमित शाह ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, कोई भी बोलता है उसके घर पे ईडी सीबीआई भेजते हैं, उसके फोन टेप करते हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसा के और सजा करवा देते हैं, उनकी पॉलिटिकल डेथ करवा देते हैं। कहाँ है कानून? इसलिए हमें सोचना होगा और मजबूत लोगों को वोट के माध्यम से जिंदा रखना होगा। इसलिए ध्यान रखो, आपसे हम कुछ नहीं मांगते, जब वोट मांगने आए तो याद रखो कि वोट किसको देना है। ये 70 साल से जब पार्टी आपको पागल बना रही है, तो अगर पार्टियों से कुछ लेना हो तो काम ले लो, बच्चे नहीं लो। और जितने बड़े लोग देख रहे हो ना, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े लोग, वो तो सरेंडर हो गए पहले से, वो तो हो गए सरेंडर। उनकी हालत क्या है वो आप सब जानते हैं। उनकी तो पिक्चर धीरे धीरे बाहर आ रही है, आप देख रहे हो रोज कहीं न कहीं है। कभी कोई आइसक्रीम खाते हुए आ रही, कभी आइसक्रीम चाटते हुए, कभी कोई और अलग अलग जगह से निकल रहे सारे सारी चीजें हैं। भाई आप सबको ध्यान रखनी है, और ये इसलिए होगा क्योंकि जनता का जिसने अपमान किया, जनता को जिसने धोखा दिया, इस पर उनका ध्यान रखें। और जो जनता के साथ है, ईमानदारी से लड़ रहा है, उसकी भगवान खरनाल के मेले के अंदर देखा नहीं कि सरकार क्या चाह रही थी कि झगड़ा हो जाए, 5-10 मर जाए और हनुमान को बदनाम कर दो। लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर है, हो भी गया, सब कुछ ठीक हो गया, और पाप जिनको लगने लग गया और
मामला ठीक हो गया बाड़मेर में। लेकिन हनुमान पे तेजा जी महाराज की कृपा है, तमाम शेड्यूल कास्ट के भाइयों का आशीर्वाद है, दुआ है कि हनुमान मजबूत रहना चाहिए। इसलिए झगड़े और ये बदमाश जितने राजस्थान के अंदर मैंने सब देख लिया, और जिसके पीछे पड़ा उसको ठीक किया, जिन नेताओं के पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए, वसुंधरा को राजनीति बुला दी, और कई जो लोग थे इधर उधर भाग गए। ये तो भजन मंडली है, ये भजन मंडली तो 1 महीने 1.5 महीने बाद उपचुनाव तक है, उसके बाद नजर ही नहीं आएगी आपकी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम सब मिलके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आज जो कार्यक्रम आपने कराया मेरे भाइयों ने, बीज सेवा समिति ने, मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो बच्चे सुस्त हो जाते हैं हमारे, खड़े रहते हैं, फिर कांग्रेस बीजेपी की टिकट मांग लेते हैं, फिर वहां नहीं मिलती, फिर वापिस आ जाते हैं, 3 महीने बाहर घूमने लग जाते हैं। अपने बच्चे सीधे हैं, अपने बच्चे इतने सीधे हैं कि उनको कोई व्यक्ति ले जाकर दूसरी जगह खड़ा करते ना कहीं और, तो पीछे वाले को भूल कर उसके साथ हो जाते हैं। कोई 7 स्टार होटल में ले जाकर खड़ा करते हैं। मैंने देखा कई गाँव के लोगों को, भाई हम तो 7 स्टार होटलों के अंदर रहे नहीं कभी, लेकिन वहाँ देखते हैं और चारों तरफ देखते हैं, और होटल जोर की कर दी। अरे बड़े तो सारे कहीं आप रहने को देख मजा ले, खड़ो का घर जा पाचो, रहना तो घर में है। आज समझ नहीं, तो समझ जाओगे सारा काम ठीक होगा। छोटे मोटे मांगे मौका आने को यार, ब्याह में कोने तो फिर ब्याह में फिर आ जाऊँगा, 6 मणि में आ जाऊँगा, फिर अटी फिर और कट जाऊँगा, तीनों एक मदद आएगा। तो अब ध्यान रखना है कि अब आ रहा उपचुनाव, उपचुनाव में अभी आप लोगों को खेल में अभी मैंने तय नहीं किया क्या करना, आप लोगों को बैठ के तय करूंगा। लेकिन अब का जो मुकाबला है वो मुकाबला दिल्ली की सरकार से सीधा मुकाबला है। कमजोर नहीं पड़ोगे। धनारी वाले मेरा ध्यान रखने के लिए इधर कुर्ती आसपास के इलाके में आ जाओगे ना, सारे लोग आप आ जाना, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो आपके ताराराम जी को भी उधर लेके जाऊंगा लोकसभा विधानसभा को। ताराराम जी नहीं, मेघवाल समाज से, रेगर समाज से, तमाम समाज, सर्व समाज से, दोनों बार जब पार्टी बना कर लड़ा तो 3 राजपूत समाज के कैंडिडेट भी मैंने उतारे, टिकटें दी, वोट मांगे, तमाम राजपूत समाज से लेकर तमाम समाजों को, ब्राह्मण समाज। और मैं उन 2 काम करूंगा ना, जैसे बेटा बेटा रो का पापो काट दे रहे मारिया माने मारिया, ओछाणा की बात में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके में जाना था, बहुत तकलीफ पड़ी अपन को। फिर भी उस वक्त नहीं आया था, कोई नहीं था, मैं आया, मैं उस परिवार को आगे किया, दोबारा भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वो जाने उनका कर्म जाने, हमारी भी कोई लड़ाई नहीं है उससे। तुम जानो भाई, तुम्हारा मुकाबला करते रहो, मेरा कोई लेना नहीं, अपना फेल हो गया। बधाई। और भोपाल कार्यक्रम रखते तो और बढ़िया, वैसे तो कार्यक्रम बहुत बड़ा देखिए, बहुत बड़ी संख्या के अंदर सर्व समाज के लोग हैं। इसका मतलब राणा पूंजा भील आपके जरूर है, लेकिन वो हम सब के हैं। इसी भावना के साथ हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। और काम में कभी भेदभाव रखा नहीं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ कि सब लोगों ने प्रयास कर लिया, फिर भी अभी तक हनुमान बेनीवाल सबकी सेवा करने के लिए खड़ा है, और आगे भी आप ध्यान रखोगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आदरणीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल कि आपने धनारी कला के इस कार्यक्रम में वक्त दिया, हमारी आवाज को, हमारे न्याय के प्रति लड़ाई को सुना।